जो ज्ञान पेल रहा है उसको जिधर से ज्ञान दिया उधर से हम ज्ञान फिर से भीतर कर दे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? चलिए आज का कुछ खास खबर के साथ और आज की सबसे बेहतर और सबसे अच्छी खबर मगही के लिए, मगही इंडस्ट्रीज के लिए आज बात करने के लिए चलते हैं हम मगही एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, गायक के ऊपर। चलिए आज से तकरीबन 2 मंथ पहले यानी 2 महीना पहले एक विवाद हुआ था। जो विवाद था आशीष यादव वर्सेस रंगा भाई के बीच। कुछ गाने चोरी चपाटे का मैटर था, तो हम देखिए चोरी नहीं कर सकते हैं क्या गाना किसका कौन आरोप है, लेकिन लोग अपने बोलचाल की भाषा में गाना चोरी का आरोप लगाते हुए आशीष यादव पे तमाम कुछ सबूत पेश करने का प्रयास किए। बाकी बात उसी चोरी के सिलसिले में मगही में हुआ बहुत बड़ा बवाल। और बवाल ऐसा हुआ जो कि वो कहीं ना कहीं मैटर के बीच एक सिंगर दूसरे सिंगर के सामने आमने सामने, ना बड़े सिंगर का पावर चल रहा कि हम छोटे सिंगर के सामने खड़ा हो जाएं, और ना छोटे सिंगर का पावर हो रहा कि हम बड़े सिंगर के सामने खड़ा हो जाए। ऐसा घिनौना वाला काम किया, ऐसा किया सब, और होते होते मैटर बढ़ते वो मैटर जो ज्ञान पेल रहा है उसको मगही के सभी सिंगरों को उलझा दिया और फंसा दिया। एक सिंगर दूसरे सिंगर के प्रतीक, वो उसके प्रतीक, ये उसके प्रतीक। ऐसा हुआ कि मगही के जाने माने सभी सिंगर, स्टार सिंगर सभी लटपटा गए, लेकिन एक सिंगर बचा था जो कि मगही का सुपर डुपर स्टार सिंगर कहे जाने वाले गुंजन सिंह। वो इस मैटर पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किया और इस मैटर पे कहीं कुछ वो बात नहीं की। हो सकती थी और हो सकता था कि गुंजन सिंह भी इस मैटर में कहीं ना कहीं आ जाते, बशर्ते बात था उनका संसदीय क्षेत्र में चुनाव के दौर में वो कहीं ना कहीं टिप्पा टिप्पणी करने से वो दूर रह गए। हो सकता है कि न्यूज चैनल जाकर के उससे भी वहां परेशान करने का प्रयास करता। बाकी बात इसी से भी मुद्दे पे बात करने का प्रयास करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के साथ। बाकी बात चलते हैं आगे का क्या कुछ मैटर है। मैटर ऐसा बढ़ता गया साथियों, ऐसा सिलसिला बढ़ते गई। कुछ कलाकार बाहर थे आने के बाद, और कुछ कलाकार यहाँ से आग लगा के बाहर घूमने जाते हैं, कुछ कलाकार आने के बाद आग लगाते। तो ऐसे सिलसिला में मगही के सुपरस्टार, मगही के ट्रेंडिंग स्टार आशीष लाल यादव इस मुकाबले में पीछे होते दिखते हैं और पीछे नजर आते हैं। तो भाई मगही स्टार, ट्रेंडिंग स्टार आशीष लाल यादव कहाँ कमजोर है क्या? नहीं। चलिए ये क्लिप एक बार देख लीजिए, ये क्लिप जो लाइव आकर के कुछ दिए थे। जो ज्ञान पेल रहा है उसको जिधर से ज्ञान दिया उधर से हम ज्ञान फिर से भीतर कर दे। कि हम जब रेलेंगे चाहे तो अट जाएगा, नहीं तो फट जाएगा। समझ नहीं भाई, चाहे तो अड़िए जाइए ना तो मरिए जाइए। तुम लोगों से हमको क्या लेना देना है? हम नहीं पहचानते हैं कौन हो तुम लोग, नहीं सीनो ही हो। क्योंकि मेरा बोली पता है ना, हम जल्दी बोलते नहीं है। आशीष यादव का मांस को साइड में हड्डी में लगता है। आशीष यादव का गाना सुने रूप वाला गो जानमार, जिंदगी का सबसे बड़ा आशीष यादव का गाना है वो। उससे बड़ा आप बता देना चाहते हैं मुझे किसी से कोई फर्क नहीं। दूर आ जाए तेला में लगा क्योंकि अपना काम में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, काम है। अब आशीष यादव का मन था गा दिया गाना, ये गाए हमने। अब देखे सौरभ सुगम जी आपका गाना गा दिए दिल पर, देखिए ना करीबन 2 लाइन गाना भेजे थे व्हाट्सएप पे। कहते घर में घुस गए। माइक चालू है, अरे उतना बदनाम नहीं है आशीष यादव जी, आप लोग बना रहे हैं। तो बड़ी खराब थोड़ा मेरा भेजा है करीबन क्या वजह से खराब हुआ। झांसा में रखता है पूर्वक। जो ज्ञान पेल रहा है उसको जिधर से ज्ञान दिया उधर से हम ज्ञान फिर से भीतर कर दे। मेरे ऊपर 9 कमेंट बाजी, और मेरे पीछे कोई साजिश मत करो। ऐसे भी तुम लोगों से हमको क्या लेना देना है? हम नहीं पहचानते हैं कौन हो तुम लोग। ऐसे बोलते भाई, तो हमारा से कौन दुश्मनी है भाई? अच्छा तुम सब जो है ना इंटरेस्ट नहीं है तुम संगीत में किस तरह चलना है। लेकिन दोनों में से किसका गाना तुम सबके लिए आज करे लाई इतना ही काफी है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा सुन के। क्योंकि दोबार आओ ना बोलते हो कुछ। आशीष यादव और हम बात करेंगे
ना बोल रहे थे ना बोल रहे थे के जाने वाले सिंगर तो ऐसे सब मुंह के दुबर हो ना बोलते कुछ दोनों लोगों से मिलते रहते हैं, क्या कुछ कहिएगा? शांत समुद्र अगर ज्यादा शांत होता है ना तो बहुत ज्यादा गहरा भी होता है, दिमाग में नोट कर लो। जो ऐसे गाड़ी का फट जाएगा नहीं तो फट जाएगा। तो हम उसको बता देना चाहते हैं कि हम जब रेलेंगे चाहे तो अट जाएगा नहीं तो फट जाएगा, समझ नहीं भाई। कि आज यादव जी का विचार कहना कीजिए। है कि आज रोशन रोही इतना ऊपर चल गया, चप्पल का भी औकात नहीं था। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। इस क्लिप को हम इसलिए लगाए क्योंकि जब तक ये सिलसिला जारी रहेगी तब तक हो सकता है कि लगता रहेगा। अब कुछ ही न्यूज चैनल की वजह से मगई में ऐसा गंदा घिनौना हुआ है। देखिए, अगर आप चाहें हम न्यूज वाले की दोष दे सकते हैं भाई, चाहे तो आपको दोष, दो ही लोगों का दोष दे सकते हैं, और तीसरा जो मैटर खड़ा किया उसको दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो कि फोन करके आइए सर एक हम भी न्यूज देंगे और देंगे इसी के ऊपर, गाना चोरी के ऊपर। ऐसा सिलसिला लगातार बढ़ने से ये मैटर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाने के कारण कहीं ना कहीं सभी सिंगर आपस में ही विरोध करना चालू कर देते हैं और विरोध जताना भी चालू कर देते हैं, बाद में सफाया भी देना चालू कर देते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हुए, तमाम ऐसे बातचीत हुई थी जिसमें कि सभी सिंगर अपने में एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करके लग रहा था कि ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं, आपस में बतियाएंगे नहीं। यहाँ तक कि मैटर जो है गाली गलौज तक पहुंच जाता है, लाइव सेशन चलने लगता है, लाइव पे गलतगाली होना चालू हो जाता है। तमाम ऐसे मुद्दा था और ये मैटर बढ़ता चला जाता है। इस सिलसिले में कहीं ना कहीं वास्तव में हमारे एक न्यूज वाले भाई ने बोला था, वही मैटर हो गया लास्ट में। चलिए उस चीज को हम नहीं छोड़ देते हैं, नहीं बोलेंगे। उसके बाद होता यह है कि किस सिंगर को लगता है कि हमने सही बोला, उनको लग रहा कि हमने सही बोला, कुछ लोगों को लगता है उसने गलत बोला, कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने हम मेरे बारे में बोला। तो ऐसे ही बात बढ़ते बढ़ते जो है आज मगई में जब छेड़ा लीदी हो जाता है, मगई सभी इंडस्ट्रीज के सभी कलाकार अपने में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, और ऐसे मैटर बढ़ता है। एक दूसरे के सामने तो मैं बोला ही हूँ कि खड़ा नहीं होते हैं, एक दूसरे के सामने बात विचार नहीं होता। और उसके बाद इसी दौर में हम फोन करते हैं किनको, अहिरा स्टार कुंदन जी को। ऐसे करके कुछ नाम है, अहिरा स्टार कुंदन जी को, जो कि आज के दौर में वो एक गाना लाए थे, बहुत बवाल गाना है कि साल भर में 6 महीना जलवे में रहा ही, ऐसे कुछ गाना था उनका। कुंदन बिहारी जी भी एक पॉपुलर सिंगर हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं स्टार के रूप में माने जाने वाले सिंगर हैं, पहचाने वाले सिंगर हैं। तो उसी से हमने बात करने का प्रयास किया, कांटेक्ट किया। जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि भैया हम इंटरव्यू अभी नहीं देंगे, क्योंकि देखिए कुछ भी सही बोलने पे किसी को दुख लग जाता है। तो तमाम ऐसे कुछ बातें हुई है हमारे और कुंदन जी के साथ, तो हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि देखिए शुरुआती दौर में हम रिकॉर्डिंग किसी का नहीं करते हैं, लेकिन जब इन्होंने ऐसा मैटर पे जब बतियाना चालू किया तो हमने रिकॉर्ड करना चालू कर दिया था, वो भी दूसरे फोन में। चलिए हम बात कर लेते हैं। इंटरव्यू अभी हाल फिलहाल में आपका देखे ना, इसीलिए हम सोचे कि चलिए भाई। मैं अब बंद कर दी। क्या बोले? अब बंद कर दिया, अब नहीं देते हैं। कोई फायदा नहीं। अब अहिरा कुंदन जी इंटरव्यू देना बंद, अब इंटरव्यू आए भी नहीं करेगा आपका? ऐसा क्यों कर दिए भाई साहब? कर दिए। क्या कुछ खास रीजन रहा, दिक्कत क्या हो गया? रीजन कुछ रहेगा, झूठ के इधर से उधर बात कुछ निकल जाता है, मुंह से सच्चाई तो दिक्कत होता है अगला के उतना झेलता है, काम करे छुट्टिए नहीं। वो तो बात खैर सही है, लेकिन जो पर्पस से आप सोच रहे हो उस पर्पस से हमने कॉल आपको नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि हो सकता है वही गाना चोरी के मामले पे इंटरव्यू करेगा, वैसा नहीं है कुछ, या फिर इधर उधर इनके बारे में उनके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं चाहिए। क्या ठीक है, न्यूज देना बंद कर दिया, इंटरव्यू। अच्छा, तो नॉर्मल इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं? ऐसे कुछ पूछताछ के लिए, जानकारी के लिए? जल्दी चले जाएंगे तो ठीक है, बढ़िया बात है।
ना 1 साल इंटरव्यू नहीं देंगे, 1 साल के बाद देंगे। बोलते हैं ना, तो आपका गाना हम तो रोमांटिक रहता है, लेकिन आप बोलते हैं उसमें भी कुछ रोमांटिक निकल जाता है। क्या कुछ बोलते हैं कुंदन जी, हंसी आता है। 1 साल इंटरव्यू नहीं देंगे। ठीक है सर, खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं, ठीक। अभी हाथ जोड़ रहे हैं एक बार तो ये रहा है साथियों, ये रहा है साथियों अहिरा स्टार कुंदन जी, जिससे मैंने बतिया रहा था। तो कुंदन जी के कहीं ना कहीं दिल पे तो चोट लगा है, तब तो इन्होंने ऐसा बात कही है, तब तो इन्होंने इंटरव्यू देना बंद किया है। कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने इंटरव्यू रोका। क्या मकसद हो सकता है? क्या वो इन्होंने क्या कुछ बात बोल दी? क्या कुछ वर्ड इनका मुंह से निकल गया जिनको कि एक दूसरे सिंगर को, एक दूसरे स्टार को, एक दूसरे कलाकार को बुरा लग गया? कुछ ना कुछ तो रहा है जिसकी वजह से इन्होंने आज इंटरव्यू देने से इनकार कर रहा। दर्शकों से हम जानना चाहेंगे। और एक बात और बता दें कि जितने भी अहिरा स्टार कुंदन जी का फैन फॉलोइंग देख रहे हैं इस चीज को, इस न्यूज को, हमारे न्यूज को देख रहे हैं, तो आप लोग अभी कुंदन जी का सिर्फ रोमांटिक कीजिए, गाना सुनिए, बाकी बात इंटरव्यू नहीं देख सकते हैं और उसका हाल समाचार नहीं पता कर सकते हैं कि कुंदन जी इस दौर में क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, नहीं है, कैसे हैं। बाकी बात आप बने रहिए, जुड़े रहिए कुंदन जी के साथ। अगर आप उनका फैन फॉलोइंग है और उनका चाहता है तो इस न्यूज को ज्यादा फैलाइए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और सभी लोगों को पता चले कि अब अहिरा स्टार कुंदन जी तकरीबन 1 साल तक इन्होंने किसी भी न्यूज चैनल पे इंटरव्यू नहीं देगा। अहिरा स्टार कुंदन जी, मगही इंडस्ट्रीज के अहिरा स्टार कुंदन जी 1 साल तकरीबन इन्होंने इंटरव्यू किसी भी चैनल पे नहीं देंगे, क्योंकि यही सच्चाई ही क्यों नहीं बोले हो। अगला तो दुख तो लग गया है, आप तो वंचित रह गए, आप इंटरव्यू तो नहीं दे सकते, 1 साल तक नहीं देंगे। अब क्या रीजन रहा? तो तमाम ऐसे बातें हैं साथियों। बाकी बात यही कहेंगे कि धीरे धीरे मगही के सभी कलाकार इंटरव्यू देना बंद करेंगे। और इस चीज को आज सामने आज निकल के आई है, लेकिन हमने मेरा देख सकते हैं कि लगभग आज से तकरीबन 1 मंथ या 18-20 दिन पहले का एक वीडियो मैंने रिलीज किया था, जिसमें कि हमने पहले बता दिया था इस मैटर को लेकर के कि ऐसा मत कीजिए आप लोग, अगर ऐसा करते हैं तो आप लोग को ही दिक्कत होगा। तो शायद कुछ लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचा, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचा। जिनके पास पहुंचागा तो हम जानते भले बात ही, उनको समझ में आ गया होगा कि मगही के साथ जो खेल रहा, मगही सिंगरों के साथ जो खेल रहा, वो कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो यही बात हमने देखिए, अगर हम लॉजिकली बात करते हैं साथियों, तो इस बातों को जो है कोई उतना रिस्पेक्ट नहीं देता। बाकी बात आगे चल के ऐसा ही होता है, क्योंकि हम छोटे चैनल वाले हैं। हाँ, एक बात और बता दे साथियों कि हमारे ही एक मित्र न्यूज चैनल वाले बोले थे कि मगही सिंगर अगर थोड़ा भी बजता है तो उसके अंदर घमंडी आ जाता है। भाई उन्होंने क्या कुछ उनके साथ हुआ है और क्यों इस बात को बोले हैं, ये तो आप लोग ही भली बात ही जानते हो, बताएंगे। बाकी बात इस चीज पे हमें कोई टिप्पा टिप्पणी किसी के पास नहीं करना है। और एक सिंगर के मुंह से भी सुने, जो भोजपुरी कलाकार, उन्होंने इस बात को बोला, लेकिन ऑन कैमरा नहीं बोले हैं। रीजन क्या था? रीजन यही था कि फिर विवाद होगा, फिर टिप्पा टिप्पणी होगा। तो तमाम ऐसे कुछ मुद्दा है साथियों। इस पे जो है, इस पे जितना भी हमारा अगर वीडियोस अगर कोई कलाकार के पास, मगही कलाकार के पास पहुंच रहा, तो इस चीज से आप लोग कहीं ना कहीं वंचित रहिए और ऐसे काम मत कीजिए, ताकि एक दूसरे को बुरा लगे, भला लगे। और हम यही कहेंगे कि लॉजिकली बात करने वाले चैनल पे भी ध्यान दिया जाए, उसे भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, ना कि ऐसा ही फेकअल वाले ज्यादातर न्यूज पे आप लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और एक बात और बता दे साथियों, सबसे बड़ी बात, जैसे कॉल की जाती है साथियों, मेरे साथ भी है, कॉल जैसे करेंगे, हाँ सर इंटरव्यू चाहिए, इंटरव्यू करना है आपका, तो ये सिंपली सी बात है कि आप बिना फोन किए हुए कैसे आप कहीं पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। जब फोन करेंगे साथियों
तो सीधा क्या कहे जाएंगे, ये मगही इंडस्ट्रीज की बात बता रहे हैं, मगही कलाकारों के बारे में बता रहे हैं। और मेरे साथ हुआ, किसी दूसरे के साथ नहीं हुआ। और मेरे साथ एक कलाकार के साथ नहीं हुआ, कई कलाकार के साथ हुआ। अरे कम से कम अपना मान सम्मान इज्जत तो बचाओ ना यार। कोई भी इंटरव्यू कमजोर दिख रहे हैं ना। चल रहा है माघी में जो हमारे यादव समाज आशीष यादव जी हैं, यही ना लग रहा है, जी हैं, पहले ही फोन पे पूछेगा, राजस्टार कुंदन जी हैं, सारे हाँ भैया कौन सा चैनल से हैं? रंगा भाई यादव जी आप भी, हाँ हम टाइम्स ऑफ बिहार से हैं। आप सब भाई अगर ऐसे करिएगा ठीक है देखते हैं। चैनल पे खोला, हाँ सर टाइम नहीं है मेरे पास। अगर ऐसा उसको खोलने का मौका नहीं मिल रहा कहीं तो बोलेगा कौन सा चैनल से है, और ये चैनल से। हाँ भैया कितना फॉलोवर्स है भैया, कितना सब्सक्राइबर है, कहाँ कहाँ चैनल, कौन कौन सा सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं वीडियोस को, कहाँ कहाँ रिलीज करते हैं, कितना फॉलोवर्स है, कितना सब्सक्राइबर है। ये कौन होते हो भाई आप सब पूछने वाले? एक न्यूज चैनल के पास, एक न्यूज चैनल के साथ ऐसे ही बात करना चाहिए, ऐसे ही बदतमीजी करना चाहिए। किसको सब्सक्राइबर पूछिए कितना है तो उसको इंटरव्यू देंगे। मतलब तेल घर के मुड़ी में तेल लगता है क्या? अब जिसको इंटरव्यू आप दे रहे हैं ना, वो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से ही उठा होगा, ना कि माँ के पेट से ही आया और पूरा पॉपुलरिटी लेके आया। ऐसा नहीं है, वो भी जीरो से उठा। आप उसे भली भांति इंटरव्यू देंगे, आप भली भांति उसे चाहेंगे कि मेरा इस पे व्यूज जाएगा। पता चलता है कि 100, 150, 50, 200 में रुक जाता, किसी पे 1000 जाता। अगर जिसका 1 लाख सब्सक्राइबर है तो उसका मिनिमम 3 से 4 लाख व्यू जाना चाहिए यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से, है ना। ये सब तमाम कुछ बातें साथियों नहीं करना चाहते हैं और नहीं बोलना चाहते हैं। बाकी बात ये इफेक्ट पड़ जाएगा सभी महंगाई कलाकारों के ऊपर। फिर वो टिपा टिपी नहीं करेंगे। एक न्यूज वाला था, बहुत ऐसे बोल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। चलिए भोजपुरी, जितना भी भोजपुरी कलाकार है, हम भोजपुरी कलाकारों का भी न्यूज चलाए हैं, लेकिन ये तक नहीं पूछा है कि सर कितना सब्सक्राइबर है, कितना फॉलोवर्स है, सर कितना दिनों से काम कर रहे हैं न्यूज चैनल से। हाँ इंटरव्यू लेने के बाद वो बोलते हैं कौन सा चैनल से है सर, भेज दीजिएगा न्यूज। ये है मगही कलाकारों का एटीट्यूड, ये है मगही कलाकारों का जो है भावना, सोचने की शक्ति। आइए सौरभ जी का हम इंटरव्यू चलाए ना, सौरभ जी का इंटरव्यू देख लीजिएगा जाके क्या कुछ कहें। एक मीडिया कर्मी का कर्तव्य बनता है, एक मीडिया कर्मी का जो कर्तव्य बनता है वो करते हैं। बाकी बात आपके और मीडिया कर्मी में कितना दम है उसके हिसाब से व्यू जाता है, उनके हिसाब से उनका जो चैनल चलता है। लेकिन आप लोग पहले ही जज कर लेते हैं, आप लोग पहले ही सोचते हैं कि हम तो गिरल है ये, इसलिए पूछते हैं। पूछने का रीजन क्या हो सकता है? रीजन यही हो सकता है आप सोच रहे हैं हम कमजोर रहते, न्यूज़ वाला कमजोर होगा, ऐसा मत समझिएगा साथी। बाकी बात अगर कोई फोन करता है, अगर कोई न्यूज चैनल के न्यूज चैनल अगर बोल दे तो थोड़ा हिसाब किताब में बात कीजिए, थोड़ा दायरे में रख के बात कीजिए। क्योंकि देखिए हम बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड और करना चालू कर देते हैं तभी अभी भी 2-4-10 रिकॉर्डिंग ऐसे मेरे पास है जिसपे हमें संदेह होता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, और वो मगही भाषा से बिलोंग करते हैं हम। इसलिए ना चाहते हैं कि मगही को बुरा जो कह रहा तो कहीं ना कहीं हमें भी खराब लगता है, इसलिए हम ना चाहते हैं कि जो है, लेकिन क्या करें, मजबूर हम भैया। देखिए कहिएगा तो और इंटरव्यू आपको हम और दिखा देंगे, देख सकते हैं बातचीत हुआ है ना। ज्यादा नहीं सुनाएंगे, ज्यादा सुनाएंगे तो बवाले होगा। ऐसा ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड, जिस दिन मेरा सर पे पानी चढ़ गया ना साथियों, उस दिन बता देते हैं जो भी मगही का इंडस्ट्री के कलाकार है और जितना घमंड कर रहे हैं ना सब, उस दिन सब काम एक एक करके पोल खोल देंगे। और हम यही चाहेंगे साथियों कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी सिंगर तक भेजा कीजिए, सभी सिंगर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि हर सिंगर इस चीज से रूबरू हो और ऐसा ना करे किसी के साथ। सब यही सोचते हैं सबके। हिमांशु भाई को गलत नहीं बोले थे कि कुछ कलाकार चमकने की वजह से, कुछ कलाकार हिट होने की वजह से आज मगही में जो है कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हो गए क्या।
जिनका कि मूछ नहीं आया, दाढ़ी नहीं आया और माइक उठा के चल दिया, जिनका कि अभी अधिकार नहीं है, 18+ एज नहीं है। लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, मेरा विरोध कर देगा तुरंत। तो वही सोचते हैं कि हो सकता है वो छपरी वाला होगा, हो सकता है ये है वो है। सबसे पहले देखा कीजिए कि लॉजिकली बात कौन करता है, कौन लड़वाना नहीं चाहता है, एक दूसरे सिंगर के बीच में दरार पैदा नहीं करना चाहता। देख लीजिए जितना भी मेरा इंटरव्यू चढ़ा हुआ, क्या नहीं चढ़ा है क्या? रंगा भाई का मैटर और आशीष का जो मैटर हुआ था ना साथियों, हमसे पहले कोई नहीं जाना होगा, मालूम नहीं चला होगा, ठीक है ना। लेकिन हमने इंटरव्यू किया है क्या? नहीं किया, नहीं किया है, नहीं किए हैं। नहीं, विवाद ठीक बात नहीं है। जब उन्होंने एक इंटरव्यू कर दिया है, किसी के पास इंटरव्यू दे दिए हैं, तब मैंने उससे जो है फोन किया और बोले कि हमें एक इंटरव्यू आपसे चाहिए। और जाकर के हमने इंटरव्यू लिया और देख लीजिए कि क्या आशीष और रंगा भाई का जो इंटरव्यू है, रंगा भाई ने क्या कुछ कहा। देखिए, एक भी विवादित बयान आपको नजर नहीं आएगा। अगर विवादित बयान कहना होता तो हम भी उसे चढ़ा बढ़ा के कुछ बोला होता, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमें व्यू के लिए मरना, हमें नहीं चाहते हैं कि हमें एक दूसरे के बीच दरार पैदा करना है। हमारा सीधा एक मानसिकता है कि मगई को बर्बाद नहीं होना चाहिए, मगई बर्बाद नहीं करना है। हमें थोड़ा सा व्यू, थोड़ा सा पैसा कमाने से अगर एक दूसरे के बीच दरार पैदा खराब होता है, एक दूसरे के बीच दरार पैदा होता, एक दूसरे के बीच रिलेशन खराब होता, एक दूसरे के बीच वातावरण गड़बड़ होता है, गलत होता है, ये सब चीजों को लेकर के हमने, अब देख लीजिए जितना भी इंटरव्यू, करीब इंटरव्यू में हमने इस चीज का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? बस यही वजह से, यही कारण। हम भी पहुंच सकते थे बहुत सारे कलाकार के पास, हम भी जा सकते थे, हम भी किसी के पास जाकर के पैर पकड़ सकते, गिड़गिड़ा सकते थे कि भैया बोल दिया ना, एक इंटरव्यू हमको भी लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना। ऐसा नहीं किए हम। एक पत्रकार, एक मीडिया वाले, ये दरकार नहीं पड़ता कि गिड़गिड़ाने का जरूरी हो किसी के नीचे, किसी के पीछे पैर में। गिड़गिड़ाना मतलब संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया, पैर में झुका देंगे मीडिया को किसी इंसान के नीचे। यही होता है मीडिया करने का एक पावर। पूरा स्तर डाउन कर रहे हो, कुछ लोग मिलके स्तर डाउन किया है इसका, कुछ व्यू के चक्कर में। माइक से खेल रहा है, माइक से ड्रामा कर रहा है, कुछ बुझिए नहीं रहा। भाई सम्मान करना चाहिए, माइक को इज्जत करना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे हम चाहेंगे तमाम ऐसे जो कर रहे हैं ऐसे मत कीजिए। और बाकी बात, मैं कलाकारों में लड़ाने का प्रयास ना कीजिए। एक दौर था जो भोजपुरी में चल रहा था, वो भोजपुरी में समाप्त होकर के अब मगई में घुस गया। सब एक दूसरे के पीछे जो है क्या कर रहा है, पेट्रोल पिछवाड़ा में पेट्रोल लाने का काम कर रहा है। जलन हो उसके बाद कुछ बके कुछ मीडिया के चलती, कुछ मीडिया बंधु की वजह से आज दरार पैदा हुआ, गलत बयानबाजी की वजह से हुआ। कहीं ना कहीं इसमें सभी लोग को दोषी माना जा सकता है। हम मीडिया वाले को दोषी नहीं दे सकते हैं, उनका वो कर्तव्य वो करेगा ही करेगा, लेकिन अपने स्तर से काम कीजिए, ना कि दूसरे के स्तर से कीजिए। ये गलत है, गलत है, गलत है। चलिए बाकी बात यही कहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा जिनके पास पहुंच रहा है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है सभी कलाकारों के लिए, सभी मगई कलाकारों के लिए, सभी मगई स्टार के लिए। आज एक मगई स्टार जो बिल्कुल हट गए हैं, छोड़ के भाग रहे हैं। छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों? बोले इंटरव्यू हमको नहीं देना, क्यों भाग रहे हैं? ऐसे से तमाम ऐसे लोग पहले ही करते इंटरव्यू देते हैं, लॉजिकली बात करके दे दिए होते, नॉर्मल बात करके दे दिए होते तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सभी को कहते हैं, अरे एक दूसरे के बीच में सभी लटपटा के रह गए, एक दूसरे के बीच में लड़ाई फलना ढमकाना ये हो गया है।
कुछ भी कीजिएगा, आप सच्चाई बोलिए, उसको दुख लगेगा। अब क्या क्या सबका मैटर बीच बीच में मैटर है, वो तो हम नहीं कर सकते हैं। क्या किनका मानसिकता क्या है वो नहीं कर सकते हैं। बाकी बात यही कहेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करने का प्रयास कीजिए। और मगई में ऐसे हलचलों से बचने के लिए, मगई में ऐसे जो हो रहा गंदे जो कर रहे हैं, इस चीज से बचने के लिए सभी कलाकार सतर्क हो जाए और सतर्क रहें। बाकी बात हमें ऐसे 1-2 वीडियो और बना चुके हैं। बाकी बात ये लास्ट वार्निंग हम बनाएंगे। बाकी बात आप लोग कुछ कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी बात बस यही कहेंगे कि मेरा एक कर्तव्य था कि मगई भाषी से बिलोंग करते थे। बहुत सारे लोग टॉर्चर कर रहे थे, भोजपुरी कलाकार से भी मिले, बहुत सारे लोग से मिलते हैं। बस यही बोला जाता कि आप लोग ये काम करते हैं, गंदा मचा के रख दिए, गंदा मचवा दिए हैं, ऐसे करवा दिए। हमें भी बुरा लगता है, हमें दिल पे चोट लगता है। बाकी बात क्या करें, आप लोग कहने लायक ही नहीं रहने दिए। बाकी बात इंटरव्यू देना ना देना वो आप लोग के ऊपर डिपेंडेड है, क्या है नहीं है वो आप लोग जानिए। बाकी बात बस यही कहेंगे कि जाते जाते जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और साथ ही एक बात और बता दें, हमें कभी झुकना नहीं आया, झुकना नहीं सीखे, ठीक है ना। हमें झुकना पसंद नहीं है। एक बार फोन करेंगे, 1 से 2 बार करेंगे, डेट लीजिएगा, हम उस पर फोन करेंगे। आप अगर सही से एड्रेस बता दिए, सही जगह बता दिए। अभी तक तो ऊपर वाले की दया से हम इंटरव्यू लेने के लिए गए, वहां से घूमे तो नहीं। अगर जिस दिन हम घूम गए तो समझिए उसको छोड़ेंगे नहीं। जितना चिंटू गवाया है ना गाना, बिना अगर बिना कांटेक्ट में जाते हैं डिस्टर्ब होता, बाकी यही कहेंगे गवाया है ना गाना, अभी तक जाते जाते मेरा धुन जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आज